नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज आप लोगों के बीच एक बेहद ही विशेष, बेहद ही महत्वपूर्ण और आप लोगों के लिए ही जो मुद्दा है उसी को लेकर आए हैं। आज से कुछ महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो फिर से उठेगा, जो कभी 2014 या यूं कह लीजिए कि आजाद भारत के बाद भी हमेशा से उठता आया है। और वो शब्द है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी, जानते हैं बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी हम उसे कहते हैं जब किसी एक योग्य व्यक्ति द्वारा बेहद ही सक्रियता से रोजगार की तलाश की जाए, काम की तलाश की जाए और फिर भी उसे रोजगार ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। और ये बेरोजगारी जिसे कहते हैं वही कहने वाले नेता अब आपके बीच कुछ महीनों के बाद आएंगे, आपके गांव तक आएंगे, आपके कस्बे तक आएंगे, आपके मोहल्ले तक आएंगे। हर उस मंच के जरिए आपको बेरोजगारी वाला शब्द खूब सुनाई दिया जाएगा, खूब सुनेंगे आप ये बेरोजगारी वाला बात, कि आपके रोजगार की को कहने वाली बात हर वो पार्टियां करेंगी जो कभी सत्ता में रही हैं और अब जब वो सत्ता में नहीं है। सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या होता है कि आपके मुद्दे को गुमराह कर दिया जाता है, आपके मुद्दे को मुद्दा विहीन कर दिया जाता है और कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिसका कोई रोल नहीं होता है। हालांकि इन विषयों के इतर ये पूरा वीडियो आज बेरोजगारी को लेकर के ही है। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया, और झारखंड में तीसरे मोर्चे के तौर पर जेबीकेएस भी कहा जा रहा है। झारखंड को इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि खबरें आप लगातार हमारी झारखंड से देखते हैं और हम खबर भी जो कवरेज है वो हम झारखंड से ही करते हैं। झारखंड की बात इसलिए क्योंकि विश्व के सबसे अमीर राज्य होने के बावजूद भी झारखंड के युवा आज बेरोजगार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में बेरोजगारी वाला ही हो सकता है। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर क्या लोकसभा के चुनाव में असर पड़ेंगे, ये सोचने, समझने और विषय दिखाने वाली है। क्योंकि असल में अभी के समय में सत्ता में काबिज है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अभी सत्ता में है और सबसे बड़ा चेहरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और अब जो कि आप जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन पूरे अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम के मंदिर को भाजपा अपने क्रेडिट के तौर पर देख रही है। यानी पूरे जो लोग हैं वो यही देख रहे हैं या यही जान रहे हैं कि भाजपा ही प्रभु श्री राम के मंदिर को बनवा रही है। हालांकि विपक्ष कह रही है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया जा रहा है, भाजपा का इसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा के द्वारा लगातार भगवान श्री राम के नाम का राजनीति भी आप कह सकते हैं कि खूब कर रही है। आज से अगर कुछ वर्ष पहले चले जाएंगे तो महज 2 सांसद वाली पार्टी आज सत्ता में लगातार दूसरी बार है और तीसरी बार युद्ध के मैदान में होगी। यानी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मतदानों का या यूं कह लीजिए सत्ता में फिर से आने का एक तैयारी हो रहा है। लेकिन यानी अगर आप पूरे तरीके से देखिएगा भाजपा के इस एजेंडे को, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो वहां भाजपा को इससे कितना लाभ हो सकता है, कितना नहीं, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन भाजपा ने इससे पहले भी राम मंदिर के मुद्दे को लगातार लोगों के बीच रखा है। और अब चूंकि 2024 के चुनाव हैं, निर्माणाधीन राम मंदिर में 22 जनवरी को अब पूरे तरीके से उस मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, प्रभु श्री राम के मंदिर का। तो उसके बाद भाजपा को इससे कितना लाभ होता है ये देखना होगा। लेकिन क्या भगवान श्री राम के मंदिर से अब बेरोजगारी वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो सत्ता में है, उनसे नहीं पूछा जाएगा? क्या महंगाई वाले मुद्दे पर बात नहीं होगी? क्या जो अन्य जो मुद्दे हैं किसानों के आय को दुगुनी को लेकर, क्या वो नहीं पूछे जाएंगे? हालांकि ये जब हम कह रहे हैं तो यही सवाल विपक्ष भी उठाती आई है। तो विपक्ष की भूमिका भी यही होती है कि आम लोगों के सवाल को वो पूछे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पत्रकार को किसी एक पार्टी विशेष का मान सकते हैं। इस दर्जा से बाहर निकल करके अपने आंखों में हो रखे मोतियाबिंद का इलाज करा करके पूरी तरीके से पारदर्शी से तरीके से चीजों को अगर आप देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि आपके हित की बात क्या हो रही है। हमने शुरू में ही कहा कि ये पूरा का पूरा टॉपिक बेरोजगारी को लेकर के है। भगवान श्री राम के मंदिर से इसे ना जोड़ा जाए। लेकिन फिर भी लोकसभा के चुनाव में जब 22 जनवरी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी तो शायद ये बात वो कह सकती है कि हमने जो कहा था वो हमने किया। शायद ये हो सकता है और होना भी चाहिए। ठीक है, भगवान श्री राम के मंदिर से के बनने के बाद अयोध्या का विकास भी हो रहा है, वहाँ एयरपोर्ट भी बने हैं, जाहिर सी बात है अस्पतालें भी बनेंगी। मंदिरों के विकास से आसपास के क्षेत्रों का विकास होता है, रोजगार भी बढ़ते हैं।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम के मंदिर के बनने के बाद सबको रोजगार मिल सकेगा? इस डर से नहीं कि हम कहीं विरोधी तो नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है साहब, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन सवाल पूछने का जो हमारा धर्म है उस धर्म को भी हम समझते हैं और उसी धर्म के नाते ये सवाल है। भाजपा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार भी भाजपा सत्ता में आ सकती है, इसकी सबसे बड़ी वजह भगवान श्री राम के राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के लोग मान रहे हैं कि अगर श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसको आप समझते होंगे। इन सब विषयों पर हम तर्क वितर्क नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये आस्था का विषय है, इसको ठीक है आस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति जहाँ भी होती है वहाँ आप गुमराह हो जाते हैं। इन गुमराह वाले विषयों से दूर निकल करके शायद आपको बहुत ही निष्पक्ष रूप से राजनीति को समझना होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति कहाँ है साहब कि राजनीति में आप निष्पक्ष हो सकते हैं? आपको तो पार्टी विशेष बनना ही पड़ता है, लेकिन निष्पक्ष आपको आम लोगों के लिए रहना होगा, बेरोजगारों के लिए रहना होगा। आपने सच में चुनावी वादे जो किए हैं उसको लेकर रहना पड़ेगा। आपने जो कहा है उस वादों को पूरा करने के लिए रहना होगा, तभी चीजें सुधर पाएंगी। जरा सोचिए, आपकी जेब खाली हो और आपके कंधों पर आपके घर की जिम्मेवारी हो, तब आप क्या करेंगे? आपके बीच वैसे नेता पहुंचेंगे जो ये बात कहते हो कि आपके घर की जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए, आपके जेब को भरने के लिए हम आए हैं, और वही बात सभी नेता कह रहे हो, तो आप ऑप्शन में किसे सेलेक्ट करेंगे? आपके पास हो सकता है एक चुनौती हो, लेकिन उन चुनौतियों में भी अपने योग्यता का परिचय आप जरूर दीजिएगा, ये मुझे विश्वास है। शायद इसलिए क्योंकि बेरोजगार भी उसी को कहते हैं। अगर आप योग्यवान हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है और अगर आपको रोजगार ना मिले तब आप बेरोजगार कहलाते हैं। कोई बात नहीं है आपको रोजगार नहीं मिला हो, लेकिन अभी भी मौका आप ही के हाथ में है। असली एक्का अभी आपके पास बचा है, क्योंकि आप ही को वोट उसी को करना है जो सच में आपके मुद्दे की बात करके आपके लिए काम करते हुए दिखाई दे। और अगर नहीं दिखाई देता है तब प्रश्न फिर से पूछे जाने चाहिए, लेकिन उससे पहले ये कि आप जागरूक रहिए। बेरोजगारी के इस आलम में चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाया और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। शायद हम बार बार बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही बेरोजगारी को लेकर के है। पूछता है बेरोजगार कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार। ये समाधान इंडिया का एक कार्यक्रम भी रहा है और जल्द ही आप लोगों के बीच पूछता है बेरोजगार कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार को लेकर के भी एक जल्द ही आप लोगों के बीच एक कार्यक्रम आएगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा और प्रश्न के साथ बताइएगा कि इसमें किस तरह का कार्यक्रम हो सकते हैं। हालांकि हमारा प्रयास है कि इसके जरिए आप लोगों के बीच पहुंचा जाए, उन युवाओं तक पहुंचा जाए जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार तक पहुंचाने का समय आपके पास बहुत ही कम है। सरकार फिर से बनेगी कुछ महीनों में, लेकिन अभी मौका आपके पास है क्योंकि सरकार आप ही बनाएंगे। करके जब हम बेरोजगारी वाली बात कह रहे हैं तो आप जरा समझिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है और तीसरे मोर्चे के तौर पर जेपीकेएसएस को भी कहा जा रहा है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कुछ सीटों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है, विशेष करके केंद्रीय अध्यक्ष जो टाइगर जयराम माथुर हैं वो। तो देखना यह होगा कि बेरोजगारी वाले इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में कितना तवज्जो मिल पाता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मुद्दे जो असल मुद्दे हैं क्या उसे गुमराह कर दिया जाएगा? क्या सोशल मीडिया में उन मुद्दों को हटाकर कुछ ऐसे मुद्दे लाए जाएंगे जिसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन में ना हो? ये देखना होगा। और देखना इसलिए है और शायद इसलिए ये वीडियो भी है कि आप पहले ही सजग हो जाइए, पहले ही सतर्क हो जाइए कि इस बार आपको किन मुद्दों पर वोट करना है, क्योंकि आपके वोट से ही सरकार बनेगी। और वोट देने से पहले आप नेताजी से कह लीजिए कि साहब ये वोट हम इसीलिए दिए हैं, तो पूछ भी लीजिएगा सवाल, क्योंकि पूछने का अधिकार है आपको, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ऐसा कहते नेताओं को तो आपने खूब सुना होगा। तो जाहिर सी बात है, सच में आप मालिक हैं तो अपने मालिकाना हक का इस्तेमाल करिए, मालिक होने का रौब भी दिखाइए। और उन रौबदार माहौल में नेता को यह एहसास हो जाना चाहिए कि यहाँ की प्रजा जो है वो बहुत जागरूक है, हमें ठीक ढंग से बोलना पड़ेगा। आंकड़ों और तथ्यों के साथ अगली वीडियो में आपके बीच हम मिलेंगे। उससे पहले आपको जागरूक करने के लिए वीडियो है कि मुद्दा बेरोजगारी वालों से भटक करके कहीं और मत चले जाइएगा, क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ा जो रोल है ना वो आपके पैकेट, खाली पैकेट का और घर की जिम्मेवारी का है, जिससे आपको पूरा करना है।
और वो पूरा करने के लिए बेहतर सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और वो सरकार अगर ठीक ढंग से काम ना करे तो हम जैसे पत्रकारों का दायित्व बनता है कि हम वो सवाल पूछें और आप लोगों के बीच लाएं। और जब आप लोगों के बीच लाते हैं तो आप लोगों से बस निवेदन इतना कि आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब जम के कीजिए, लोगों के बीच जम के इस चैनल को भी पहुंचाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच वीडियो ला सकें, वैसा वीडियो जो सच में महत्वपूर्ण है, वैसा वीडियो जो सच में सवाल पैदा करती है, वैसा वीडियो जो आपके सच में आप तक ये महत्वपूर्ण विषय के तौर पर आप तक पहुंचती है, जानी जाती है, और हम वो प्रयास करते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली खबर में, लेकिन उससे पहले जाग जाइए, जागरूक बनिए, जागरूक मतदाता बनिए। खूब चला रही है सरकारें, मतदान जरूर करें, मतदान जरूर करें, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि मतदान किसे करें।